हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहला जो पार्ट बना रहा हूँ, ये 2 वीडियो का पार्ट है। इसमें पहले वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है आपको आरआरबी की वेबसाइट पर किस प्रकार से करना है। ऑलरेडी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यानी कि इसके पहले कोई भी अगर वैकेंसी अप्लाई किया है 2024 में आपने रेलवे की, तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई पहली रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि अभी CN5 NTPC ग्रेजुएट पोस्ट आई हुई है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जिन लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया उनको अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप इस प्रकार से किसी भी आरआरबी की, जैसे अभी मैंने आरआरबी मुंबई की वेबसाइट ओपन करके रखी है, इस प्रकार आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें आपको CN5 2024 के नीचे ये वाली लिंक जो यहाँ दिख रही, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन लिंक, ये आपको मिल जाएगी। 14 तारीख से ये लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। आज 15 तारीख है, मैं इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ, उसके बाद या तो एक काम करूँगा, उसके बाद मैं एक सेकेंड वीडियो बनाऊँगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करूँगा आरआरबी NTPC का। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक अलग वेबसाइट RRBapply.gov.in ये वेबसाइट खुद ब खुद ओपन होगी। इसमें आप देखोगे तो ये ऊपर में आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्रिएट करने पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो उस पर आप क्लिक करोगे। अभी मैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना आपको सिखा रहा हूँ। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें तो देखो फिर से ये नोटिस यहाँ पर सामने दिख रहा है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट। अगर आपने CN1 के लिए किया हो, 2 के लिए किया हो, RPF 1 के लिए किया हो, RPF 2 के लिए किया हो, CNJE, इनमें से किसी के लिए भी अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो आपको फिर से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आप सेम यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। एक और बात बता दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी है तो उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। वैसे इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इतने बार यहाँ पर चीज़ें डालनी है आपको। देखो, सबसे पहले तो आपको नेशनैलिटी डालना है, उसके बाद फुल नेम, 2 बार फुल नेम डालना है। आपको आपका नाम पता है, मुझे पता है, फिर भी आप 10th की मार्कशीट सामने लेके बैठो। ये बात मैं बोल रहा हूँ, जिससे गलती हो जाएगी उसको बाद में समझ में आएगा। आप 10th की मार्कशीट लेकर के ही बैठो। यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है देखो कि फुल नेम इज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन। यहाँ पर सिर्फ 10th के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है, यानी 10th की में जो डिटेल है वही आपको यहाँ डालना है। उसके बाद देखो, हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो इसको आप नो कर देंगे अगर नाम चेंज नहीं किया है। जैसे ही नेम चेंज किया है, इसके ऑप्शन को येस किया तो यहाँ एक ऑप्शन खुल गया। इसमें आपको बोला कि गैजेटेड जो आपका नोटिफिकेशन है, जो भी कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आपने नाम चेंज किया, वो आपको DV के टाइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी DV के टाइम आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट है वो आज जिस डेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे आज मैं अगर 15 सितंबर को अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास आज की डेट से पहले वो डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ, वो भी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी। ये देखो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डालना है। फिर से रीटाइप करना है अपनी बर्थ डेट, जेंडर डालना है, फादर्स नेम। फिर से बोल रहा हूँ कि 10th की मार्कशीट लेकर के ही बैठना, क्योंकि देखो आपने इसके पहले अपनी 10th की मार्कशीट को कितना सीरियसली कभी देखा है पता नहीं। इसलिए एक बार मार्कशीट को देख के एक एक वर्ड, एक एक सिंगल लेटर देख करके आपको यहाँ पर अपना नाम एक बार टाइप कर लेना है। मदर्स नेम भी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आधार वेरिफिकेशन, ये आधार वेरिफिकेशन करना आपका बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप यहाँ अपना आधार नंबर डालो और वेरीफाई यूजिंग आधार करो। डू नॉट हैव आधार कार्ड अगर ऑप्शन पे क्लिक करोगे भी आप तो देखो, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन के लिए दूसरा कोई ID प्रूफ डाल सकते हो। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, ये मत करो, आपको आधार वेरीफाई ही करना है, आधार ही वेरीफाई करना है। क्योंकि जो इस बार पूरी एग्जाम प्रोसेस चलने वाली है उसमें आप जब भी एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम कंप्लीट करने के बाद बाहर आओगे तो ये आधार वेरिफिकेशन ही आपका बायोमेट्रिक के थ्रू होने वाला है। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना है। ईमेल एड्रेस आपको, देखो ईमेल एड्रेस गलत डालोगे तो OTP नहीं आता रहेगा, तो ये ईमेल एड्रेस को एकदम परफेक्ट सही डाल देना और वही ईमेल ID डालना जो आपको पक्का याद है, उसका पासवर्ड वगैरह सब आप सुरक्षित रखे हुए हो। और उसमें सेकंड वेरिफिकेशन जो होता है रिकवरी के लिए, यानी मोबाइल नंबर को लिंक करना ईमेल से, वो जरूर कर लेना। अदरवाइज कभी अगर वो ईमेल ID ब्लॉक हो गई, कुछ हो गया, तो आपको OTP नहीं आ पाएगा मोबाइल नंबर पे। इसलिए जो भी ईमेल ID यहाँ पर डालते हो उसको मोबाइल पे, यानी कि उसमें रिकवरी मोबाइल नंबर जरूर सेट कर लेना। ये बात फिर से बता दे रहा हूं कि अगर ईमेल ID हाथ से गई तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि बीच में कई सारी चीजें ऐसी होती है। पोस्ट के थ्रू यहाँ पर ना ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है,
ना आपको दूसरी चीज़ें भेजी जाती है। आपका एग्जाम कब है ये भी आपको ईमेल पे आ जाता है मैसेज, तब पता चलता है, या आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस आता है तब आपको पता चलता है। तो प्लीज़ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रह सके ऐसा ही डालना। ईमेल आईडी का खासकर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पिछली बार रो रहे थे डीवी के टाइम कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो गुम हो गया, ईमेल आईडी अब लॉगिन नहीं रहा तो हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज़ ये ईमेल आईडी जो है यहाँ पर सही डालना। फिर जनरेट ईमेल ओटीपी करोगे तो ओटीपी आएगा उस ईमेल पे, वो ओटीपी यहाँ डालना है। फिर मोबाइल नंबर के साथ भी सेम मोबाइल नंबर डाल के उसका ओटीपी आएगा, वो करना है। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड क्रिएट करोगे। एकदम ईजी सा ही पासवर्ड रखना जो आपको याद रहे और लिख करके रखना। पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और फिर प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा। पहले एक बार फिर से अपनी 10th की मार्कशीट हाथ में लेकर के अपनी एक एक डिटेल जो आपने फिल करी है उसको आप एकदम अच्छे से चेक कर लेना। ईमेल आईडी जो आपने डाले उसको भी अच्छे से चेक कर लेना। खैर ओटीपी आ गया मतलब ईमेल आईडी आपकी ही थी, और फिर आप इसको क्रिएट एन अकाउंट पे कर दोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ये आपको पता चल जाएगा। पासवर्ड आपने खुद ही डाला था। फिर जब आप ये पूरा रजिस्ट्रेशन करके आपका जब मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, फिर आप वापस इस लिंक पर आओगे, इस पर क्लिक करोगे तो वही वेबसाइट खुलेगी। याद रखना कि ये वेबसाइट जो खुली हुई है इसको एक बार जो टैब में खुली उसको बंद कर लेना। फिर जब अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आएगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो रहेगा यही आपका लॉगिन रहेगा। तो आप मोबाइल नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा फिल करोगे और आपका लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जब अकाउंट पे आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपको वहाँ पर CN5 दिखने लगेगा जहाँ से आप अप्लाई का ऑप्शन क्लिक करके अप्लाई कर सकोगे। तो अब रजिस्ट्रेशन करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट पर आकर के क्रिएट एन अकाउंट पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ नेशनैलिटी इंडिया, फुल नेम हम डालना है ADARFHA आदर्शा CHOUDHARY आदर्शा चौधरी, फिर से RFHA CHOUDHARY। ठीक है, दोनों मैच हो गया तो यहाँ पर करेक्ट का साइन आ गया। उसके बाद हैव यू चेंज्ड नेम, नहीं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट आ गया। यानी एक बार सिलेक्ट करना है, एक बार टाइप करना है। ठीक, DDMMYY लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो फ्लैश का है वो आ जाएगा। देखो आधार कार्ड का नंबर जब डाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो एक बार क्लिक करने में नहीं आ रहा है। जैसे देखो एक बार मैंने 3 पे टच किया तो नहीं आया, 2 बार करो तब आ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना, नहीं तो आप खुद से अगर भरोगे तो परेशान हो जाओगे। देखो 7 एक बार टच किया नहीं आया, दूसरी बार टच किया तब आया। ये ऐसा 2 बार टच करना है। ठीक है, अब वेरीफाई यूजिंग आधार करेंगे तो यहाँ पर देखो पहला चेक बॉक्स जिसको मेरे किसी फ्रेंड ने पिछली बार जब उसने फॉर्म भरा है तो उन्हें ये गलती करा कि इस चेक बॉक्स को बिना पढ़े क्लिक कर दिया। यहाँ क्या लिखा था, माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और उसकी नहीं थी और उसने चेक बॉक्स क्लिक किया तो यहाँ पर सेम डिटेल आ गई और आगे बढ़ गए। और फिर वो मुझे बाद में पूछ रहा था कि नाम, उसकी शायद नाम में ही दिक्कत है। तो देखो आप यहाँ पर जो सच है जो फैक्ट है वो करके चलो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड से 10th की मार्कशीट मैच नहीं होती तो इस चेक बॉक्स को क्लिक मत करो और आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर डिटेल डालो। फिर क्या होगा, आप उस आधार कार्ड को बाद में करेक्शन तो करा ही सकते हैं ना, तो ओल्ड आधार कार्ड को भी रखना, करेक्शन करा के फिर न्यू आधार कार्ड को भी रख लेना अपने पास, और वो करेक्शन जो कराए थे उसकी एक रिसिप्ट भी मिलती है, वो रिसिप्ट भी साथ में रख लेना। काम तो पूरा लीगल है तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नाम चेंज नहीं करा सकते, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों आधार कार्ड लेके एग्जाम सेंटर पे जाना, ओल्ड ये था, अभी करेक्शन कराया उसकी रिसिप्ट ये है और अभी नाम ये हो गया, साथ में 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हो ना, फिर आपको ऐसे ही दिखाना है अगर अपना नाम का प्रूफ, और दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स भी लेके जा सकते हो। और फिर जब आप आधार पे, आपका वहाँ वेरिफिकेशन तो वैसे भी आधार से ही होने वाला है बायोमेट्रिक्स के थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी समझ के हिसाब से। तो मेरा तो सब सेम है तो मैंने इस पर सेम पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर इस पर क्लिक किया, आई होल्डर ऑफ द आधार कार्ड हियर बाई वॉलेंटरी गिव माई आधार, ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो गया ओटीपी आए बिना। तो देखिए ऊपर मैंने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल दी है, जो डिटेल्स बीच में प्रॉब्लम आई वो मैंने आपको सारी बता दी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये भी देखना आप कि ये जो OTP यहाँ नंबर मैंने डाले हैं वो सिर्फ अभी डाल के रखे हैं ना। अब यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स में बड़े बड़े डिजिट आ रहे हैं शायद इसीलिए दिखता नहीं है, तो ये एक बार आपको बस दबा देना है, OTP एक बार दबा देना, वो आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो OTP डाल तो दिया लेकिन वेरीफाइड का फाइन कुछ अभी आया नहीं है। प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तब शायद वो आएगा, वो देख लेते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई, ईमेल ID भी आ गई और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आ गया। आई हैव रीचेक्ड द अबाउट डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, ये ऐसा आपको यहाँ पर आपका पूरी डिटेल्स दिखेगी।
आपको इसको एक बार फिर से चेक कर लेना है। इंडिया स्पेलिंग चेक करना है, बर्थ डेट चेक करना है, पिताजी की स्पेलिंग, पिताजी के नाम की स्पेलिंग, अब माताजी के नाम की स्पेलिंग, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर से एक बार आधार कार्ड में जो नाम आपका है वो सब यहाँ रखना है। आई हैव रीचेक्ड पे क्लिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट पे अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किए तो डिटेल फील्ड ऑन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बार बार बता रहा है। ठीक है, प्रोसीड कर दिया। अब ये मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखो यहाँ पर लिख करके आ गया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और मोबाइल के आपको आवाज़ भी आ गई, मोबाइल पर भी मैसेज आ चुका है। अब अकाउंट क्रिएट हो चुका है, मोबाइल पे मैसेज भी आ गया है कि डियर यूजर यू हैव क्रिएटेड अकाउंट सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो अब हम यहाँ पे करते हैं लॉग इन। ठीक है, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल के लॉग इन। तो देखो लॉग इन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर ऊपर में ये डॉट दिखेगा छोटा सा, यहाँ पर आपकी आईडी चेंज पासवर्ड और लॉग आउट दिखेगा, और यहाँ पर सेशन एक्सपायर का भी काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो देखो सेकंड यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं ना, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके पुराने फॉर्म दिखेंगे जहाँ से आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब करेक्शन विंडो स्टार्ट होता है वहाँ पर अगर एप्लीकेशन हिस्ट्री में करेक्शन विंडो चालू है तो वहाँ एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अभी जो फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ चांस है CN04 का दिख रहा है, क्लोजिंग डेट इसकी 16/9 है, इसीलिए इसमें भी मुझे अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। साथ में CN05 का भी दिख रहा है जो कि 13/10 तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।